नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सीट बंटवारे पर राजनीतिक उलझन बरकरार है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ओर से अभी भी कई किस्म के पेच हैं, कई गांठ हैं जिनका खुलना बाकी है। और स्थिति है कि जहां महागठबंधन में लालू यादव अपने उम्मीदवारों को सिंबल देते हैं, तो तेजस्वी यादव जब दिल्ली से लौटते हैं तो सिंबल वापस करने के लिए नेता भागे भागे, कोई बेगूसराय से तो कोई आरा से तो कोई पटना से वापस तेजस्वी के आवास पर पहुंच जाता है। लेकिन स्थिति एनडीए में भी सुगम नहीं है। एनडीए में भी स्थिति है कि नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और उनको मनाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह तक तमाम लोग अपने दूत भेज रहे हैं कि नीतीश कुमार मान जाए। तो आखिर पिछले 24 घंटे में बिहार की सियासत में आखिर हुआ क्या है, जिस कारण से नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं और महागठबंधन में गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। तो आपको भीतर खाने की बात मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की कि महागठबंधन में आखिर हुआ क्या कि सिंबल लौटाना पड़ा। तो दरअसल महागठबंधन में कल पूरे दिन दिल्ली में कई किस्म की बैठकों का दौर चला। आपको याद होगा कि कल ही जो सीबीआई की विशेष अदालत है, वहां लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तमाम लोगों को लेकर के रेलवे में आईआरसीटीसी जो टेंडर घोटाला था, उस घोटाले को लेकर के सुनवाई हुई। लालू यादव अपने परिवार के तमाम लोगों के साथ दिल्ली गए थे। वहां पर इनको इस बार कोर्ट ने कहा है कि आप पर आरोप तय किए जाते हैं। तो लालू यादव परिवार को सुबह सुबह यह झटका लगा। उसके बाद महागठबंधन की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में, यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। और बताया जा रहा है कि वहां पर जो तमाम नेता मौजूद थे, उनकी ओर से कई बातों को लेकर के अपनी अपनी जो चीजें जाहिर की गई, उसमें एक बात सामने आई कि तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिया गया है, यानी कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड लोग हो गए हैं। तो ऐसे में अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा वाला नेता बना करके बिहार में पेश किया जाता है, तो एनडीए को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि एनडीए इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उतर सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री पद पर तब तक चुप्पी साधे रखना है जब तक 14 नवंबर नहीं आ जाए, यानी कि जब तक की मतगणना हो नहीं जाए। तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के कांग्रेस आगामी आने वाले दिनों में भी संभवतः किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से एक और बातें सामने आई हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं ने इस बात स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर जो हमारा महागठबंधन है, उसमें सीटों की संख्या के लिहाज से यह तय है कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव को अपनी तमाम तरीके की तैयारी करनी है। तो आखिर हम त्याग क्यों करें? यानी कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस अपने वजूद को 70 सीटों पर बरकरार रखना चाहती है और किसी भी शकल सूरत में वह सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और राजद के नेताओं को यही संदेश कांग्रेस की ओर से पहुंचा भी दिया गया है कि या तो आप हमारी शर्तों को मानिए, और नहीं हमारी शर्तों को मानते हैं तो उस स्थिति में हमको यह गठबंधन तोड़ने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आखिर खोना ही क्या है बिहार में? हम तो पहले ही खोए हुए हैं। इस बार भी आप हमें 50, 55 और 60 सीट देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी हम उतने सीटों पर लड़ करके अपने भी अकेले दम पर बहुत कुछ पा सकते हैं। और इसका एक बड़ा संदेश देखने को तब भी मिला जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो मनोज झा हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर एक कबीर का दोहा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो मनोज झा की इस पोस्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने भी रिट्वीट करके और उनको जवाब दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा के ही सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने राजद सांसद मनोज झा की इस ट्वीट पर उसको रिट्वीट किया और उन्होंने जवाब दिया है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। यानी जिस रहीमन धागा की बात मनोज झा कर रहे थे, तो उनको सीधे सीधे उन्हीं के शब्दों में जवाब भी इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है
कि आप अपनी आंखों में पानी भर करके लाइए और जो जलता हुआ शहर है यानी कि महागठबंधन जो टूटने के कगार पर है उसको बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल की है। और कांग्रेस यहीं चुप नहीं बैठी। इसके बाद कांग्रेस के ही नेता हैं श्रीनिवास बीवी। श्रीनिवास बीवी ने फिर से एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। यानी कि राजद और कांग्रेस के भीतर भीतर खाने की बातचीत चल रही है, इसका संकेत श्रीनिवास बीवी ने दिया। तो ये तमाम तरीके की उथल पुथल कांग्रेस और राजद के बीच पिछले 24 घंटे में हुई है और बाकायदा ट्वीट कर करके, कबीर के दोहे लिख करके, शेर व शायरी के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश है कि हम किस प्रकार से एकजुट रह सकते हैं, किसको कितना त्याग करना है। लेकिन महागठबंधन में एक पेच मुकेश सहनी को लेकर भी है। मुकेश सहनी ने भी दिल्ली के उड़ान भरने के पहले कहा था कि महागठबंधन में कोई हम इलाज करने जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, महागठबंधन बीमार हो गया है। वो साफ तौर पे बता रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ भीतर भीतर अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा हमने भी आपको पहले बताया है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, खुद को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और राजद को ये तमाम बातें कांग्रेस की ओर से बता दी गई हैं कि न तो हम मुकेश सहनी के लिए अपना कोई सीट छोड़ेंगे और न ही उनको उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने की जो उनकी पेशकश है उसको हम आपको समर्थन करेंगे। तो ये पेचे हैं। दूसरी ओर जो वामपंथी दल है तमाम, उनकी ओर से भी जो उनके नेता हैं वो अलग अलग जगह सिंबल बांट रहे हैं और इससे भी लेकर के बताया जा रहा है कि कांग्रेस खुश नहीं है, राजद भी खुश नहीं है और इसी कारण से राजद और कांग्रेस की ओर से भी कई किस्म के जो उनके नेता हैं उन्हें महागठबंधन में अलग अलग खींचतान वामपंथी दलों को लेकर के भी है। तो इन तमाम पेचों को सुलझाने के लिए आज सुबह से ही मीटिंग का सिलसिला जारी है। तेजस्वी के घर पर कई नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और इन तमाम चीजों के बीच जैसा मैंने आपको बताया कि जिन नेताओं को सिंबल दिया गया था उनका सिंबल भी ले लिया गया, यानी कि चाहे वह बोगो सिंह रहे, चाहे वह भाई वीरेंद्र रहे, चाहे वह डॉक्टर संजीव रहे या फिर सुभाष यादव रहे। तो इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जो भीतर खाने अब सुलझनी। तो ये तो बातें हो गई महागठबंधन की। एनडीए में आखिर क्या पेच है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी अब भी अलग अलग उलझने बरकरार हैं। तो दरअसल आप याद करें तो महागठबंधन के इतर एनडीए ने जो अपनी सीटों को बांटा है, इस बार एनडीए में जदयू और भाजपा बराबर पर आ गए, यानी कि दोनों 102, 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इससे खुश नहीं है। खुश उनके न रहने का यह कारण है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2000 से ही लगातार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा के साथ सियासत की है और यह पहला मौका है कि नीतीश कुमार की पार्टी का और नीतीश कुमार का बिहार में एनडीए में बड़े भाई वाला जो रुतबा है वह खत्म हो गया है, वह भाजपा के बराबर में आ गए हैं। तो नीतीश के लिए पहला झटका है। नीतीश अपने नेताओं पर सबसे पहले इसी कारण से गुस्से बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने नेता, चाहे वह ललन सिंह रहे, संजय झा रहे, विजय चौधरी रहे, तमाम नेताओं को सख्त अंदाज में कहा है कि आखिर आपने ये समझौता किया कैसे? क्यों आप 101 पर मान गए? आप 102 पर मान जाते, एक सीट त्यागने के लिए कहते भाजपा को। और यही कारण है कि ये बातें भीतर से निकल कर आई कि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर संजय झा और अन्य नेताओं पर जाहिर की। इसके बाद एक और बड़ा सवाल है कि कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के नीतीश कुमार के कई खास नेताओं का टिकट कट सकता है। जैसे अगर आप बात करिए तो कदवा, सिमरी बख्तियारपुर, साहेबपुर कमाल, मटिहानी, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी अपना दावेदारी ठोक रही है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के कुछ नेताओं की मौजूदगी में ही चिराग पासवान को यह आश्वस्त कर दिया कि आप अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतार सकते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार को इनकी जानकारी मिली, यानी कि नीतीश कुमार के पास जब यहाँ के सिटिंग एमएलए जो जदयू के हैं वो लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि हुजूर आपका जो बना बनाया घर था वह तो बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो नीतीश इससे नाराज हो गए। जैसे अगर आप मटिहानी सीट की बात करें तो मटिहानी सीट पर पिछली बार राजकुमार सिंह जीते थे लोजपा के टिकट पर, चिराग वहां अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन राजकुमार अब जदयू में आ गए हैं। तो नीतीश कुमार अपने खास लोग को अपने पास रखना चाहते हैं। कदवा की सीट हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, साहेबपुर कमाल हो या कई अन्य सीटें हैं, उन तमाम सीटों पर भी यही स्थिति है।
तो चिराग की शर्तों को भाजपा मान ले और नीतीश की शर्तों को भाजपा न माने, इससे नीतीश को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और नीतीश ने इसी कारण से अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। और नतीजा है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही ये इन बातों का को जाहिर करना था कि किसकी सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे, कहां कहां कौन कौन आएगा, वह अंतिम मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। और अब 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, क्योंकि नीतीश नाराज है। नीतीश भाजपा के भी कृत्य से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग के रवैये से भी नाराज बताए जा रहे हैं। और सूत्रों का कहना है कि जदयू के कई नेता जिन्होंने समझौता कर लिया भाजपा और चिराग के साथ, उन पर भी नीतीश नाराज हैं। और नीतीश की यह नाराजगी अब किस दिशा में जाएगी, यह अगले कुछ घंटे में बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। तो महागठबंधन और एनडीए में दोनों ओर पिछले 24 घंटे में ये तमाम घटनाक्रम चले हैं, उसने बिहार की सियासत में एक अजीब उहापोह वाली स्थिति खड़ी कर दी है। दोनों ओर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो आगे क्या होता है, हम तमाम भीतर खाने की रिपोर्ट लेकर आएंगे। बने रहे इन्फॉर्मेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।